हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस लेसन के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और लेसन का नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। उनसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक फर्श की माप 5 मीटर इंटू 4 मीटर है, यानी फर्श की जो माप है वो 5 मीटर इंटू 4 मीटर है। 5 मीटर लंबाई है फर्श की, 4 मीटर चौड़ाई है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, यानी कि जो फर्श है लंबाई और चौड़ाई, उसको ढकने के लिए कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। यदि एक टाइल की माप की दे रखी है 80 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। अब फर्श की माप जो दे रखी वो दे रखी है मीटर में, और टाइल्स की जो माप दे रखी है वो दे रखी है सेंटीमीटर में। तो टाइलों की संख्या अपने को बताना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइलों की संख्या बताने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, तो उससे टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो अपन करेंगे टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। अब फर्श का क्षेत्रफल, फर्श कैसा है 5 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, मतलब आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो फर्श का क्षेत्रफल हो गया 5 गुणित 4 लंबाई गुणित चौड़ाई बटा टाइल का क्षेत्रफल दे रखा है 80 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो टाइल भी वही है आयत के आकार की, तो टाइल का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 80 गुणित 50। लेकिन ऊपर क्या है, ये दे रखा मीटर में, ये भी मीटर में, और ये दे रखा सेंटीमीटर में। तो अपने ऊपर को जो मीटर में दे रखा है उसको भी सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 100 सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सके। तो आगे क्या करेंगे, 5 गुणित 100 गुणित 4 गुणित 100, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, बटा 80 गुणित 50। सॉल्व कर ले इसको। एक शून्य से एक शून्य कट गई, दूसरी शून्य से दूसरी शून्य कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से 5 खत्म हो गए, तो बचा क्या 100 बटा 2, काट दो, 2 पंच 10 और या 0। टाइलों की संख्या ये आ गई। टाइलों की संख्या कितनी आई 50, मतलब अपना ये वाला ऑप्शन सही है। ये समझ में आया होगा आपके, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है इसमें। फर्श का लंबाई चौड़ाई दे रखी, एक टाइल्स की लंबाई चौड़ाई दे रखी, अपने को टाइलों की संख्या बतानी। तो फर्श का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, मतलब वो भी आयत का क्षेत्रफल। अब 5 मीटर इंटू 4 मीटर बटा 80 इंटू 5, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में बनाना, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, और अब सॉल्व कर लिया तो 50 टाइल्सों की संख्या आ गई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यह आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर। आयत दे रखा है, आयत कैसा होता है, यह आयत ऐसा होता है।
ये आयत, इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई 5, लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 1 सेंटीमीटर। एक आयत दे रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अपने को दे रखी है, उस आयत का क्षेत्रफल अपने को बताना है। आयत की लंबाई बराबर क्या दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ये दोनों दे रखा है। अपने को बताना आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणित चौड़ाई क्या है 1, तो 5 का 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। जहां भी क्षेत्रफल आता है वहां पे सेंटीमीटर रहे तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर रहे तो वर्ग मीटर, जो भी रहेगा उसका वर्ग हो जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 वर्ग मीटर। यह है चौथा क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है, उसका परिमाप बताना है। भुजा दे रखी है अपने को तो परिमाप अपने को बताना है। तो दे क्या रखा हमने को वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा a बराबर 50 मीटर, a बराबर 50 मीटर। वर्ग कैसा रहता है, जिनकी चारों भुजा बराबर हो उसको वर्ग कहा जाता है। तो वर्ग की भुजा a बराबर 50 मीटर दे रखा है, उसको निकालना है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला लगा दे, तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है 4a, यानी कि 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित a का मान 50, 50 गुणित 4 करेंगे तो 4 बजे 20 और एक शून्य और लगा दे मीटर। तो ये वर्ग का परिमाप आ गया, मतलब अपना आंसर आ गया। कौन सा आंसर सही है अपना, सी वाला आंसर सही है। ये भी बहुत सिंपल सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम्स में अधिकतर इनमें से एक क्वेश्चन पूछते ही हैं। बहुत सिंपल सवाल है, भुजा दे रखी, परिमाप पूछ रहा, तो वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला है उसमें मान रख के और अपने को आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपन देखते हैं, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6 मीटर लंबाई वाले, लंबाई दे रखी 6 मीटर, किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर है, लंबाई दे रखी और क्षेत्रफल दे रखा, चौड़ाई पूछ रहा है। लंबाई कितनी दे रखी, लंबाई L बराबर 6 मीटर, क्षेत्रफल आयत का L गुणित B बराबर क्या दे रखा है 30 मीटर। अब लंबाई की जगह लंबाई रख दो, बराबर कर देते हैं इसको, तो 6 गुणित B बराबर 30, तो B बराबर 30 और ये गुणा में तो कहाँ जाएगा बटा में 6, तो B बराबर 6 पंजे 30, तो 5 मीटर। ये अपना आंसर आएगा। मतलब लंबाई अपने को दे रखी 6 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया बराबर 30 मीटर। लंबाई को लंबाई की जगह रख दिया और गुणा में था तो बटा में ले गए और काट दिया, तो अपना आंसर आ गया 5 मीटर। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अपन चलते हैं, वो कौन सा है, यह है नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक आयत की चौड़ाई दे रखी, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी दे रखी आयत की, आयत की चौड़ाई b बराबर दे रखी अपने को 5 मीटर। कितनी दे रखी 5 मीटर। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जो चौड़ाई है उसकी दुगनी है, तो 5 दूनी 10 मीटर। समझ में आ गया होगा आपके। जो चौड़ाई दे रखी उसकी दुगनी है, लंबाई तो 2 का अपन ने मल्टीप्लाई
कर दिया तो वो होगी 10 मीटर। यदि ऐसा हो तो उसका क्षेत्रफल कितना है, यदि ऐसा हो तो उसका क्षेत्रफल कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई 10 गुणित चौड़ाई 5, तो 5 दाम 50 और वर्ग मीटर। ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 7वां क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप से अपन भुजा लाएंगे और भुजा गुणित भुजा करेंगे तो क्षेत्रफल वर्ग का आ जाएगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a, कितना दे रखा है 144 बराबर 4a। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 है फार्मूला, और वर्ग का परिमाप दे रखा है 144, उसके बराबर 4 है। गुणा में है ये 4, इसको कहाँ ले जाए बटा में, तो a बराबर 144 बटा 4, 4 3 12, 12 2 बचे 24 हो गया, 4 6 24, 4 3 12 2 बचा 24 हो गए, 4 6 24, तो a बराबर क्या आ गया 36 और मीटर। ये अपनी भुजा आ गई। अब पूछ रहा हो क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा या a गुणित a। तो भुजा गुणित भुजा क्या है 36 गुणित 36, 36 इंटू 36 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 इंटू 36 का मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये आएंगे 1236, आप करके देख लेंगे 1236, 36 इंटू 36 का मल्टीप्लाई मीटर, तो वर्ग मीटर। ये 1236 वर्ग मीटर अपना सी वाला ऑप्शन सही हो गया। बहुत सिंपल सवाल है, वर्ग का परिमाप दे रखा है तो वर्ग का परिमाप से भुजा लाया है 36, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, तो 36 गुणित 36 मल्टीप्लाई किया तो 1236 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, ये वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है स्क्वायर और उसके बराबर दे रखा है 100 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब इससे अपने को क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 100 को क्या करेंगे अपन तोड़ेंगे तो 10 गुणित 10, 2 बार लिख दिया, उसका क्या हो गया कुछ भी नहीं हुआ, 2 बार लिख दिया। अब a स्क्वायर बराबर 2 बार है 10 और उसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो a बराबर 10 मीटर। जो क्षेत्रफल है उससे अपन ने क्या लिया, क्या मिला अपने को, भुजा निकाल ली। अब भुजा से अपन क्या पूछेंगे, उसका परिमाप, भुजा से अपन क्या निकालेंगे उसका परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 4 है, वर्ग का परिमाप का तो 4 गुणित a का मान भुजा कितना दे रखा है 10, जो अपन ने निकाला, तो 4 दाम 40 और ये हो गया मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था a स्क्वायर बराबर 100, उससे अपन भुजा निकाली और भुजा को वर्ग का परिमाप के फार्मूले में रखा, तो अपने को आंसर आ गया 40 मीटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 है, इसके बराबर दे रखा है 40, तो a बराबर 40 बटा गुणा का बटा में आ जाएगा 4, 4 दाम 40, तो a बराबर 10 मीटर। वर्ग का परिमाप से अपन वर्ग की भुजा लाए,
वो पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर यानी कि भुजा गुणित भुजा। तो ए का मान क्या है? 10 गुणित 10, तो 10,100 मीटर है, तो वर्ग मीटर। ये अपना आंसर आ गया, यानी कि बी वाला अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से एक या दो क्वेश्चंस नवोदय की एग्जाम्स, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं क्लास 6 के लिए, उसमें आते हैं, और अदर कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर और 1.5 मीटर है। मीटर मंत्र मीटर गलत लिखा रहा है। किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। 2 मीटर और 1.5 मीटर है। इस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या है? तो जिसकी लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 1.5 मीटर है, मतलब आयत है। क्या है? आयत। यह आयत। इसकी लंबाई 2 मीटर, लंबाई क्या है? 2 मीटर, चौड़ाई क्या है? 1.5 मीटर। अब इसके चारों ओर एक बार लपेटे जाने वाली टेप, इसके चारों ओर एक बार जो लपेटे जाने वाली जो टेप है, उसकी लंबाई अपने को बताना है। तो इसका सीधा सा अपने को समझ आ रहा कि अपने को आयत का परिमाप बताना है। मतलब इन चारों जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई अपने को बतानी है। चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ लो तो भी आयत का परिमाप आता है, और इनका परिमाप, जो आयत का परिमाप है, उसका सूत्र लगाकर अगर अपन हल करेंगे तो भी आयत का परिमाप आता है। जो उत्तर आते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अपने को कुछ भी नहीं है, लंबाई चौड़ाई अपने को दे रखी है, तो अपने लगा लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2L + B, 2 लंबाई धन चौड़ाई। 2L का मान 2 + B का मान 1.5। अब ये 2 गुणा 2 और 1.5, तो ये हो गया 3.5। 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.0 मीटर। यह आयत का परिमाप आ गया, यानी कि जो आयत है, जो मेज है, उसके चारों तरफ जो टेप लपेटेंगे उसकी लंबाई आएगी 7 मीटर, यानी कि आयत का परिमाप 7 मीटर आ गया। अपना आंसर आ गया 7 मीटर, डी वाला। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।